गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को नया टॉपिक दिशा का ज्ञान बताने जा रहे हैं। आप लोग क्या पढ़ेंगे आज? दिशा का ज्ञान। वैसे मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि आप लोग कितने दिशाओं के बारे में जानते हैं? चार। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 4 दिशाएं होती है। कितनी दिशाएं होती है? 4। लेकिन ऐसा प्रायः 4 दिशाओं के बारे में हम जानते हैं, लेकिन वैसे कुल 10 दिशाएं होते हैं। उन दिशाओं के नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया गया है, जिसे आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। सबसे ऊपर पहले नंबर पे कौन सा दिशा है? बताइए। ऊर्ध्व। कौन सा दिशा है? ऊर्ध्व। जिसे अप यानी ऊपर। ऊपर भी जो है एक दिशा है, जैसे आकाश है ना। दूसरा है अधो। अधो का अर्थ होता है नीचे, यानी पाताल। पाताल भी जो है एक क्या है? दिशा है, जिसे डाउन कहा जाता है। दूसरा है, तीसरा है ईशान। कौन सा है? ईशान, जिसे नॉर्थ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। चौथा है पूर्व। पांचवा है आग्नेय। छठा है दक्षिण। सातवां है नैऋत्य। आठवां है पश्चिम। नौवां है वायव्य और 10वां है उत्तर। यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से भी 10 दिशाओं को प्रदर्शित किया गया है। आप इसे बखूबी याद कर सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है? उत्तर। सबसे ऊपर कौन सा दिशा है? उत्तर। वैसे किसी भी मैप में कहीं भी दर्शाना होता है तो हम उत्तर दिशा को कहाँ दर्शाते हैं? सबसे ऊपर ही दर्शाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? और दक्षिण दिशा को सबसे नीचे दर्शाया जाता है। तो यहाँ नॉर्थ जो दिशा है, इसके ठीक अपोजिट साइड में कौन सा दिशा है? साउथ, जिसे हिंदी में कौन सा दिशा कहा जाता है? दक्षिण दिशा कहा जाता है। इसके बाद दाहिने तरफ कौन सा दिशा है? पूरब दिशा है। दाहिने तरफ कौन सा दिशा है? पूरब। और बाएं तरफ कौन सा दिशा है? पश्चिम। इसे अंग्रेजी में वेस्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब यहाँ पर 4 दिशाओं के अलावा जो दिशाएं बच रही है, वे कौन कौन सी दिशाएं हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। चलिए, जैसे ये नॉर्थ हुआ और ये ईस्ट हुआ। ये नॉर्थ और ईस्ट जहां पे मिलते हैं, नॉर्थ और ईस्ट जहां पे मिलते हैं, इसे ईशान के नाम से जाना जाता है। किस दिशा के नाम से जाना जाता है? ईशान के नाम से जाना जाता है। और इसे अंग्रेजी में नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। ओके, चलिए अगला है, जिस जगह पे पूरब दिशा और दक्षिण दिशा एक जगह पर मिलते हैं, उस क्षेत्र को, उस दिशा को साउथ ईस्ट या आग्नेय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आग्नेय। चलिए, ठीक उसी प्रकार जहां पर पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा एक जगह पे मिलता है, उस जगह को नैऋत्य के नाम से जाना जाता है। नैऋत्य को अंग्रेजी में साउथ वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? साउथ वेस्ट। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, जहां पर पश्चिम और उत्तर, कौन कौन सी दिशा? पश्चिम और उत्तर। जिस जगह पे मिलते हैं उसे वायव्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? वायव्य। और यह जो वायव्य है, इसे अंग्रेजी में नॉर्थ वेस्ट के नाम से भी जाता है। किस नाम से जानते हैं? नॉर्थ वेस्ट। ये क्लियर हो गया? कितने दिशाओं के बारे में जानकारी हो गई आपको? 10। ठीक है ना। हिंदू सनातन धर्म के बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। हिंदू धर्म में इन जो 10 दिशाओं हैं, ये 10 दिशाओं के दिक्पाल हैं। दिक्पाल का मतलब होता है दिशाओं का पालन करने वाला, यानी इनके मालिक, इनके स्वामी। जैसे द्वारपाल होते हैं, द्वार के रक्षक, उसी तरह से दिक्पाल होते हैं, दिशाओं के रक्षक। तो सबसे पहला दिशा यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा है ऊर्ध्व दिशा, जिनके स्वामी कौन है? ब्रह्मा। उसे ब्रह्मा देवता के अधीन रखा गया है।
हिंदू धर्म में अधो यानी पाताल जिसका मालिक किसे रखा गया है? शेषनाग। उनके मालिक कौन है? शेषनाग। तीसरा है ईशान। ईशान का अर्थ शिव होता है। क्या होता है? शिव। ईशान का अर्थ क्या होता है? शिव। इस तरह से भगवान शिव का एक नाम ईशान भी होता है और इसी भगवान शिव के नाम पर इस दिशा का नाम ईशान कोण रखा गया, ईशान दिशा रखा गया, जिनके मालिक कौन है? शिव है। इसे अंग्रेजी में नॉर्थ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला है पूर्व। अगला क्या है? पूर्व। पूर्व दिशा के जो मालिक है वे देवराज इंद्र को माना जाता है और इनके देवता जो है देवराज इंद्र है और सूर्य को भी माना जाता है। वैसे सूर्य जो है पूरब से नहीं निकलता है, सूर्य जो है ईशान कोण से ही निकलता है। सूर्य किस कोण से निकलता है? ईशान से निकलता है। लेकिन हम आम तौर पर बोलचाल की भाषा में ऐसा बोल देते हैं कि सूरज कहां से निकलता है? पूरब से निकलता है। लेकिन जब हमें जानकारी हो गई तो अब हम क्या कहेंगे कि सूरज कहां से निकलता है? ईशान कोण से निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आग्नेय। आग्नेय को साउथ ईस्ट के नाम से जाना जाता है और आग्नेय के स्वामी अग्निदेव है। आग्नेय के स्वामी कौन है? आग्नेय के स्वामी कौन है? क्लियर हो गया? अगला है छठे नंबर पे आता है दक्षिण दिशा, जिसे अंग्रेजी में साउथ के नाम से जाना जाता है और इस दक्षिण दिशा के जो देवता हैं वो कौन है? यमराज है। दक्षिण दिशा के देवता कौन है? यमराज के बारे में तो आप लोग सब लोग जानते हैं, वही जो प्राण लेकर के जाते हैं यमराज, वो भैंसे को बैठ के आते हैं, तो ये इनके स्वामी हैं। कौन है? यमराज। अगला है नैऋत्य। नैऋत्य को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? साउथ वेस्ट। क्या कहा जाता है? साउथ वेस्ट। और साउथ वेस्ट जो नैऋत्य है, नैऋत्य के जो मालिक हैं वो राहु और केतु हैं। इनके स्वामी कौन है? राहु और केतु। चलिए अगला है पश्चिम दिशा। अगला क्या है? पश्चिम दिशा। और पश्चिम दिशा को अंग्रेजी में वेस्ट के नाम से जानते हैं और इनके मालिक जो है कौन है? वरुण। वरुण देव है। अगला है 9वें नंबर पे है वायव्य। वायव्य को अंग्रेजी में नॉर्थ वेस्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नॉर्थ वेस्ट के नाम से जाना जाता है और इनके जो स्वामी हैं वो कौन है? पवन देव। पवन देव का तो जानते हैं ना, वही हनुमान जी के पिताजी, तभी तो हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी ऐसे थे ना, वो हवा में छलांग लगा देते थे, हवा में उड़ जाते थे, है कि नहीं? तो ये जो है वायव्य के देवता कौन है? अगला है नॉर्थ, जिसे हिंदी में उत्तर कहा जाता है और उत्तर दिशा के स्वामी धन के देवता कुबेर को माना जाता है। कुबेर मालूम है कौन था? कुबेर जो है रावण का भाई था। कुबेर। कुबेर कौन था? रावण के बारे में तो आप लोग जानते हैं ना। रामायण अगर आप लोग देखे होंगे तो रामायण में बार बार दसों दिशाओं के बारे में बोलता है। ऐसा होता है ना, जैसे रावण आता है 10 मुंह वाले रावण, और क्या बोलता है? दसों दिशाओं में मेरे जैसा ताकतवर और बुद्धिमान कोई नहीं है। ऐसा बोलते हैं ना। तो वही जो है अगर रामायण आप लोग देखे होंगे तो 10 दिशाएं वो हमेशा जो है बोलते रहते हैं। तो इस प्रकार जो है 10 दिशाओं के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई। तो भारत के संदर्भ में हम दिशाओं के बारे में जान लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में ये बढ़िया से जो है घुस जाए। ये किस भारत का मैप है? ये भारत का क्या है? मैप। और हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि नक्शे में जो है किसी भी अगर दिशा को दिखाना हो तो सबसे पहले किस दिशा को दिखाते हैं? ऊपर, उत्तर दिशा। तो सीधा सीधा यहाँ पे भारत के संदर्भ में भारत की उत्तर दिशा को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ये जम्मू कश्मीर का भाग है। ये जम्मू कश्मीर भारत के किस दिशा में है? उत्तर दिशा। क्लियर हो गया? अगला है ये दक्षिण दिशा है। ये कौन सा दिशा है? दक्षिण। और ये कन्याकुमारी है। ये कौन सा जगह है? कन्याकुमारी है। ये भारत के दक्षिण में है, ठीक है ना। ये इसी को जो है साउथ इंडिया और इसको नॉर्थ इंडिया का बीच भाग से इसको बांट देंगे ना तो नीचे वाले भाग को हम कहते हैं दक्षिण भारत और ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तर भारत। तो हम लोग किस क्षेत्र में रहते हैं?
उत्तर भारत में रहते हैं। और दक्षिण भारत में जानते हैं ना आप लोग, जो दक्षिण में आप लोग फिल्म वगैरह देखते हैं ना जी, साउथ इंडियन की मूवी, तो वो दक्षिण भारत से बोल के आते हैं, तो ये दक्षिण भारत है। और इस साइड में दाहिने साइड में, दाहिने हाथ की तरफ जो दिख रहा है आपको, इस साइड में कौन सा है, पूरब है, जिसको ईस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये गुजरात का क्षेत्र है, इसी साइड में